बलहट बांका देवड़ा, करतब बांका गौड़, हाडा बांका गाढ़ में, रण बांका राठौड़। आज हम बात करेंगे भारत के 36 प्रमुख राजकुलों में से एक गौड़ राजपूत के बारे में। अगर आप राजपूत हैं और आपको राजपूत होने पर गर्व है तो कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं विषय पर। गौड़ सूर्यवंशी राजपूत है। इनका गोत्र भारद्वाज तथा कुल देवी महाकाली माता है और ये तलवारों की पूजा करते हैं। गौड़ राजपूत भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत के वंशज हैं। भगवान राम के भाई भरत के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम तक्ष तथा छोटे बेटे का नाम पुष्कल था। तक्ष ने तक्षशिला नामक राजधानी बसाई, जहां आज सुप्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्यमान है, तथा छोटे पुत्र ने पुष्कलावती नामक राज्य बसाया, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, जो 1947 के बंटवारे के फलस्वरूप पाकिस्तान में मौजूद है। इस वंश के आदि पुरुष भरत थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई भरत ने इस वंश की स्थापना की थी। महाभारत काल में इस वंश के राजा जयद्रथ थे। कालांतर में सिंह द्वितीय तथा लक्ष्मणा द्वितीय 2 प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपना राज्य गांधार से राजस्थान तथा कुरुक्षेत्र तक विस्तृत कर लिया था। पूज्य गोपीचंद, जो सम्राट विक्रमादित्य तथा भृतहरि के भांजे थे, इसी वंश के थे। सम्राट गोपीचंद राजा की महिमा का बखान आज भी गौड़ समुदाय में बड़ी आस्था के साथ किया जाता है। वे एक प्रसिद्ध राजा और योगी थे, जिनकी कथा नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध है। राजा गोपीचंद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली, लेकिन बाद में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। बाद में इस वंश के क्षत्रिय बंगाल चले गए, जिसे गौड़ बंगाल कहा जाने लगा। गौड़ राजपूतों की कुल देवी महाकाली का प्राचीनतम मंदिर बंगाल में था, जो अब बंटवारे के फलस्वरूप बांग्लादेश की सीमा में अवस्थित है। राजस्थान के गौड़ अवध यानी अयोध्या से आए हैं। बक्षराज एवं वामन अवध से राजस्थान में आए थे। मत्स्य पुराण के 12वें अध्याय में गौड़ देश का उल्लेख है। राजस्थान में लगभग सभी जिलों में एवं उत्तर प्रदेश के आगरा, अवध में गौड़ पाए जाते हैं। ये श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी मान व प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी एक महान शाखा का नाम सुरवार अथवा सरवाड़ गौड़ है। बंगाल में गौड़ राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा। चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार शशांक गौड़ की राजधानी कर्ण सुवर्ण थी, जो वर्तमान में झारखंड के सिंह भूमि के अंतर्गत आता है। इससे पता चलता है कि गौड़ साम्राज्य बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश समेत कामरूप, असम, झारखंड सहित मगध तक विस्तृत था। गौड़ वंश के प्रभाव के कारण ही इस क्षेत्र को गौड़ बंगाल कहा जाने लगा। शशांक गौड़ इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए, जो सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन थे तथा संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करने की तीव्र महत्वाकांक्षा रखते थे। शशांक गौड़ ने हर्षवर्धन के भाई प्रभाकर वर्धन का वध किया था। इसके बाद एक युद्ध में हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ को पराजित किया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बंगाल तक ही सीमित कर दिया। शशांक गौड़ के बाद इस वंश का पतन हो गया। बाद में इसी वंश के महान राजा सम्राट हर्षवर्धन ने गौड़ बंगाल में समृद्ध एवं शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत कई राज्यों में बंट गया और अगले 100 वर्षों तक कनौज पर आधिपत्य के विभिन्न क्षत्रिय राजाओं के बीच संघर्ष होता रहा।
क्योंकि मगध के पतन के बाद भारतवर्ष का नया सत्ता शीर्ष कनौज बन चुका था तथा कनौज अधिपति ही देश का सम्राट कहलाता था। कनौज के लिए हुए इस संघर्ष में भारत के प्रमुख 3 राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के अलावा बंगाल का पाल वंश यानी गौड़ वंश था। उस समय चौथी शक्ति के रूप में बादामी के चालुक्य या कहें सोलंकी तेजी से उभर रहे थे। पाल वंश के पतन के बाद पर्शियन आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर हमले किए और उसे तहस नहस कर दिया, तब गौड़ राजपूतों की बड़ी संख्या में बंगाल से राजस्थान की तरफ पलायन हुआ। राजस्थान में गौड़ प्राचीन काल से ही रहते आए हैं। गौड़, गोर या गौर यह शब्द एक ही अर्थ से विभिन्न प्रांतों में प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में एक क्षेत्र आज भी गौड़वाड़ व गौड़ाटी कहलाता है, जो कभी गौड़ राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रहा और वहां निवास करते थे। राजस्थान के साथ महाराष्ट्र और पंजाब में गौड़ समुदाय पाया जाता है। वे स्वयं को गोरमाटी भी कहते हैं। राजपूत वंशावली के अनुसार सबसे पहले सीताराम गौड़ बंगाल से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आए। यहीं से बाहरदेव व नाहरदेव 2 गौड़ कनौज सम्राट नागभट्ट द्वितीय के पास पहुंचे, जिनको नागभट्ट ने कालपीवनार यानी कानपुर का क्षेत्र जागीर में दिया। इन्हीं के वंशज आज उत्तर प्रदेश के इटावा, बदायूं, कनौज, मुरादाबाद, अलीगढ़ में निवास करते हैं। नार क्षेत्र में आगे की पीढ़ियों में हुए वत्सराज, वामन व सूरसेन नामक गौड़ विक्रम संवत 1206 में पुष्कर तीर्थ स्नान हेतु राजस्थान आए। उस समय दहिया राजपूत अजमेर में चौहानों के सामंत थे, जिन्होंने चौहानों से विद्रोह कर रखा था। तत्कालीन चौहान शासक विग्रहराज तृतीय ने विद्रोह दबाने के लिए गौड़ों को भेजा। गौड़ों ने दहियाओं का विद्रोह दबा दिया। तब प्रसन्न होकर चौहान शासक ने इनको केकड़ी, जुनिया, देवलिया और सरवाड़ के परगने जागीर में दिए। वत्स राज के अधिकार में केकड़ी, जुनिया, सरवाड़ व देवलिया के परगने रहे। वहीं वामन के अधिकार में मोठड़ी व मारोठ परगना रहा। महान राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कई प्रसिद्ध गौड़ सामंत थे, जिनमें रण सिंह गौड़ तथा बुलंदशहर का राजा रणवीर सिंह गौड़ प्रमुख थे। चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासों में और भी कई गौड़ सामंतों का जिक्र आता है। चंद्रबरदाई ने गौड़ों की प्रशंसा में लिखा है, बलहट बांका देवड़ा, करतब बांका गौड़, हाडा बांका गाढ़ में, रण बांका राठौड़। वही कर्नल टोड ने लिखा है कि गौड़ राजपूत अपने समय के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे। टोड के अनुसार एक समय इस जाति का राजस्थान में अत्यंत सम्मान था, जो बाद में धीरे धीरे समाप्त हो गया। पृथ्वीराज की हार के बाद राजस्थान में गौड़ों की शक्ति क्षीण हो गई। वत्स राज के वंशजों में गोपाल दास बूंदी चले गए, जहां बूंदी शासक हाड़ा भोज ने उसे लाखेरी की जागीर दी। गोपाल दास खुरम के साथ दक्षिण को गए। जब खुरम ने थट्टा का घेरा डाला, तब गोपाल दास अपने 17 पुत्रों सहित युद्ध में लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। खुरम जब शाहजहां के नाम से बादशाह बना, तब गोपाल दास के पुत्र विठल दास को 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। मारोठ व मोठड़ी के जागीरदार वामन के पौत्र मोटेराव कुचामन के और जालिम सिंह मारोठ के स्वामी बने। इस क्षेत्र में गौड़ों ने अपना प्रभाव बढ़ाया व राज्य विस्तार किया। गौड़ों द्वारा शासित होने के कारण आज भी यह प्रदेश गौड़ाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के गौड़ों ने आमेर राज्य से भी युद्ध किया था। 16वीं सदी की शुरुआत में रीढ़मल गौड़ मारोठ के शासक हुए, जो क्षेत्र के गौड़ शासकों के पाटवी नेता थे। घाटवा के नजदीक कोलोलाव तालाब पर राव शेखा द्वारा कुल राजगौड़ की हत्या के बाद गौड़ों के निकट संबंधी राव शेखा से 12 लड़ाइयां हुई।
12वीं लड़ाई पूरी गौड़ शक्ति एकत्र कर मारोठ के अनुभवी शासक रीडमल के नेतृत्व में लड़ी गई और रीडमल को राव शेखा के पुत्र रायमल से संधि करनी पड़ी। ज्ञात हो शेखावटी व शेखावत वंश के प्रवर्तक राव शेखा इसी युद्ध में, जो घाटवा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, विजय के उपरांत ज्यादा घायल होने के चलते वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस संधि में रीडमल ने अपनी पुत्री का विवाह राव शेखा के प्रपौत्र लूणकर्ण के साथ किया और कई गांव भी दिए। शाहजहां के काल में गौड़ों का शाहजहां से अच्छा संबंध रहा और वे दिल्ली दरबार में प्रभावशाली रहे, लेकिन औरंगजेब के काल में मारोठ के गौड़ों की स्थिति दिल्ली दरबार में कमजोर रही। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने गौड़ों से मरोठ छीन लिया और औरंगजेब ने भी मारोठ का परगना रघुनाथ सिंह मेड़तिया के नाम पर उसे स्वीकृति दे दी। लेकिन फिर भी पहले से अपेक्षाकृत कमजोर हो चुके गौड़ों को हराना रघुनाथ सिंह मेड़तिया के लिए संभव नहीं था। रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने इसके लिए अपने संबंधियों कछवाहों का साथ लिया, तब जाकर गौड़ों को पराजित किया जा सका। मारोठ क्षेत्र से ही कुछ गौड़ अलवर, झुंझुनू, बल्लभगढ़ व अन्य जगह चले गए। मारोठ से गए इन गौड़ों को मरोठिया गौड़ के नाम से भी जाना जाता है। उनके निवास स्थल पूर्वजों के नाम से प्रचलित है। नार के राजा पृथ्वीदेव गौड़ का विवाह महाराज गोपी चंद राठौड़ की बहन से हुआ था। जब पृथ्वीदेव एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो गोपी चंद राठौड़ ने अपने भांजों को बुलाकर उन्हें अमेठी का शासक बना दिया। राजा कान्हदेव के ये वंशज अमेठिया गौड़ कहलाए। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी, लखनऊ, सीतापुर तथा बिहार के सहरसा, खगड़िया, सिवान, लखीसराय जिलों में निवास करते हैं। बंगाल से ही एक शाखा मथुरा आई। दिल्ली सम्राट अनंगपाल तंवर के सेनापति दो गौड़ सगे भाई सुर और घोट थे। इन्होंने वर्तमान बिलराम यानी मथुरा को जीता। पवायन रियासत 1705 में राजा उदय सिंह गौड़ ने रोहिला पठानों को पराजित कर रोहिलखंड उत्तर प्रदेश यानी महाभारत कालीन पंचाल प्रदेश में सबसे बड़ी राजपूत रियासत पवायन की स्थापना की, जो आज शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जिसका शासन 1947 तक कायम रहा। यहाँ के शासक को राजा की उपाधि धारण करने का अधिकार रहा है। बुलंद शहर में बसने वाले गौड़ों के पूर्वज राजस्थान से आए थे। जिला बिजनौर में भी गौड़ राजपूत बसते हैं। यहाँ मुकुट सिंह शेखावत के नेतृत्व में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने राजस्थान आए 12 राजाओं ने, जिनमें बलभद्र सिंह गौड़ और बुद्ध सिंह गौड़ भी शामिल थे। हिंदू साधुओं की रक्षा हेतु अताताई मुस्लिम नवाब फतेहुल्ला खान का वध किया। इसके बाद इन 12 राजाओं ने 84 गांव आपस में बांट लिए और वहीं पर ही शासन करने लगे। कानपुर से गौड़ राजपूतों का एक खानदान इलाहाबाद आ गया। इनके एक सामंत बिहारी सिंह गौड़ ने औरंगजेब से बगावत की और एक युद्ध में मारे गए। अजमेर साम्राज्य के सामंत राजा वत्सराज गौड़ के वंशज गज सिंह गौड़ और उनके भाइयों ने राजस्थान से हटकर 1485 में पूर्व निमाड़ आज का खंडवा में घाटा खेड़ी नामक राज्य स्थापित किया। यह गौड़ राजपूतों का एक मजबूत ठिकाना रहा। वर्तमान में खंडवा के घाटा खेड़ी, देश गांव, पुरनी, भातलपुरा, गोराड़िया, पोखर, राजपुरा आदि गांवों में उपरोक्त ठिकाने के वंशज बसे हुए हैं। औरंगजेब के शासन काल में सनातन धर्म की रक्षा हेतु सरवार आज का अजमेर रियासत से 2 राजकुमार बल्लभगढ़ आए और मुगलों से डिग रियासत को मुक्त कराया और सनातन धर्म की रक्षा हेतु यहीं बस गए। बल्लभगढ़ के 12 रावत क्षत्रिय राजपूतों के गांव इन्हीं 2 राजकुमारों की संतान है। बल्लभगढ़ हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है।
एक किंवदंती के अनुसार एक गौड़ राजा के प्रताप और तोप के कारण मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।